इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुस्किरिन ख़म्रुन व कुल्लु ख़म्रिन हरामुन रवाहु मुस्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तारीफ़ उस रब की जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर बसाया और बसाने के बाद हमारी रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए नबियों का सिलसिला शुरू किया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, समाज और मुआशरे के अंदर होने वाले चंद गुनाह इंशाअल्लाह आपके सामने फिर रखने की कोशिश करूँगा। हकीकत ये है कि अगर समाज और मुआशरे के अंदर से हमने इन बीमारियों को ख़त्म ना किया, इन बुराइयों का ख़ात्मा नहीं किया गया, तो ये बुराइयाँ पूरे समाज को, पूरे मुआशरे को बर्बाद कर देंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम इंसानों को पैदा किया, पैदा करने के बाद मुसलमान बनाया, मुसलमानों के अंदर जो है तौहीद वाला बनाया। हमारी ज़िम्मेदारी सबसे पहले बनती है कि हम समाज के अंदर होने वाली इन बीमारियों को ख़त्म करने के असबाब ढूँढें कि हम किस तरीक़े से इन बीमारियों को, इन बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं। और हकीकत यह है कि आज समाज और मुआशरा बुराइयों के अंदर, गुनाहों के अंदर इतना धंस चुका है कि वहाँ से आवाम को निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसानों ने मुश्किल से मुश्किल काम को करके दिखाया है। दुनिया के अंदर कितनी इजादात हैं जो इंसानों ने की, ऐसी ऐसी मशीनें बना दी कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। आप देख लें कितनी मशीनें हैं डॉक्टर लाइन के अंदर, ऐसी ऐसी मशीन बस हल्का सा स्विच दबाया और आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर सामने आ गया कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। मसाइल कितने भी ख़तरनाक क्यों ना हो, बीमारियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हर बीमारी का हल मौजूद है। बशर्ते कि आदमी के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, इरादा होना चाहिए, नियत होनी चाहिए। आज हमारे समाज के अंदर ये बुराइयां जो पनप रही हैं और जिसका सबसे ख़तरनाक नुकसान मुस्लिम नौजवान तबके, नौजवान बच्चियों को हो रहा है। लेकिन हमें फ़िक्र नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि हर आदमी ये समझता है कि मेरे बच्चे ठीक हैं, मुझे क्या वास्ता उनसे, मैं सही हूँ, मेरे बच्चे सही सलामत हैं, मेरे बच्चे तालीम पा रहे हैं, मेरे बच्चे पढ़ने भी जा रहे हैं, मेरे बच्चे कुरान भी पढ़ रहे हैं। अब दूसरा बच्चा नहीं पढ़ा तो इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी सबकी बनती है। आप जिस समाज के अंदर रह रहे हैं, ये समाज हमसे जुड़ा हुआ है, हमसे मिला हुआ है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर सामने वाला बुराइयों की तरफ जा रहा है तो उसकी रहनुमाई करें, उसको उस बुराई के बारे में आगाह करें, बताएं, समझाएं।
और आज मैं जिन बुराइयों की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ वो बुराइयाँ ऐसी हैं जिनको बढ़ावा देने वाली सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो सरकार है। जी मेरे भाई, जबकि अगर इसी चीज़ का मुताना किया जाए, रसूल अकरम के ज़माने में जाया जाए, सहाबा के दौर को देखा जाए, काबिल तारीफ़, इंसान के अल्फाज ख़त्म हो सकते हैं लेकिन उस दौर की तारीफ़ ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये दो बुराइयाँ, दो गुनाह ऐसे हैं जिनका सबसे बड़ा फ़ायदा हुकूमत को होता है, सरकार को होता है। और इसी दो बुराइयों से, इन दो गुनाहों से पूरी उम्मत, नौजवान बच्चे बच्चियाँ तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। लेकिन हमें एहसास क्यों नहीं है? मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमारे जो ज़िम्मेदार हैं, हमारे जो वालिदैन हैं बच्चों के, उन्हें एहसास क्यों नहीं है इन चीज़ों का कि हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं, बच्चियाँ कहाँ जा रही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6 में ये बात बयान फरमाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों बचो आप जहन्नम की आग से, खुद बचो। जब बचोगे तभी तो बचाओगे, और अपने बच्चों को बचाओ जहन्नम की आग से। आज वो जिम्मेदारी दिखाई नहीं देती। नशा, शराब नोशी, सिगरेट नोशी, ये ऐसे गुनाह बन चुके हैं समाज के, ऐसी बुराइयाँ बन चुकी हैं, अगर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुकूमत को, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस है ये दुनिया के अंदर, और इससे नस्ल की नस्लें तबाह हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। जिस वक्त मदीना के अंदर शराब का कारोबार था, शराब पी जाती थी, शराब का बिजनेस हुआ करता था, उस ज़माने में जब कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई कि तुम्हारे ऊपर शराब को हराम कर दिया गया है, सहाबा किराम ने रसूल अकरम से ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी, हमारा तो कारोबार यही है, हमारा तो बिजनेस इसी पे टिका हुआ है, अगर हमने ये शराब का काम ख़त्म कर दिया हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। एक आदमी ने ऐलान किया, बस ऐलान करने वाला कौन था? एक सहाबी थे। वो आवाज़ देते चल गए, लोगों रसूल अकरम पे कुरान की आयत नाज़िल हुई है कि तुम पे शराब को हराम कर दिया गया है। मदीना की गलियाँ शराब के पानी से बहने लगी, शराब से। सहाबा इकराम जिनके हाथ में गिलास मौजूद थे, गिलास फेंक दिए। मटके भरे हुए थे, मटके फोड़ डाले कि अल्लाह का हुक्म आ गया, कुरान की आयत नाज़िल हो गई, अब कोई गुंजाइश नहीं, कोई सूरत नहीं। अब तो ये रसूल अकरम का दौर था। इस्लाम ने कहीं पर भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, इंसान खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा तुमकु बेयदिकुम मिन अत्तानुका, अपने हाथों को हलाकत में मत डालो। हकीकत ये है कि ये मुस्लिम समाज, ये मुस्लिम माशरा इन बीमारियों का आदी हो चुका है। कितने हज़ारों ऐसे आपको मिलेंगे हमारे इस एरिया के अंदर, माहौल के अंदर, समाज के अंदर, जिनकी हमें परवाह नहीं है, और सुबह शाम उनके यही काम है, बस वहाँ पी वहाँ पड़े, वहाँ से उठे वहाँ पड़े, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है उम्मत को। हमें इस काम पे तवज्जो देनी चाहिए, हमें फ़िक्र करनी चाहिए उम्मत के लोगों की। जिस तरीक़े से हमारी ज़िम्मेदारी शरीयत ने ये दी है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही, तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है। आपसे सवाल होगा बच्चों के बारे में, बीवी से पूछा जाएगा शौहर की मांग के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। इसी तरीक़े से हर एक से पूछा जाने वाला है, आपने कितना ज़िम्मेदारी को निभाया। आपके पड़ोस के अंदर एक बच्चा एक बच्ची ज़िना कर रहा है, एक बच्चा बच्ची शराब का आदी है, एक बच्चा बच्ची नशे का आदी बन चुका है, आपका पड़ोसी है, क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं थी? रसूल अकरम की वो हदीस भूल गए आप कि अगर जिब्राईल अमीन मुझे बराबर वसीयत कर रहे हैं पड़ोसी के बारे में, यहाँ तक कि मुझे ये खदशा पैदा हुआ कि कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन पड़ोसी को प्रॉपर्टी का वारिस न बना दे। आज ये गुनाह हमारे सामने हो रहे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि इन गुनाहों की तरफ तवज्जो दें। अगर नहीं दी गई तवज्जो तो ये हमारी नस्लें, हमारी औलादें, ये हमारे बच्चे बच्चियाँ, याद रखिए इनके ज़िम्मेदार आप होंगे। पूछा आपसे जाएगा कि आपने अपने बच्चों को तरबियत कैसी दी थी,
रसूल अकरम के ज़माने में जाइए, उस दौर का मुतायना कीजिए। उमर फ़ारूक का ज़माना है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फरमाते हैं हमारे ज़माने के अंदर 7-7 साल के बच्चे रोज़े की हालत में हुआ करते थे, होंठों पे पपड़ियाँ जम जाती थी, ये पोजीशन थी। और आज जब रमज़ान का महीना आता है तो नौजवान कैसे घूमते हैं आप जानते हैं। बताना ये चाहता हूँ कि उस जो ज़माने के अंदर छोटे छोटे बच्चे कितने शौकीन थे दीन के, दीनदारी के। आज नौजवान बच्चे बच्चियाँ नमाज के पास तो है नहीं, नमाज तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मुसलमानों ने तो ये अहद कर लिया है अपने आप से, कुछ भी हो जाए नमाज पढ़नी ही नहीं है जुमे के अलावा बस। और जुमा को भी सब कहाँ पढ़ते हैं। अगर आप चाहेंगे समाज का मुआयना करेंगे, मुताना करेंगे, मुशाहिदा करेंगे, तो कितने मुसलमान आपको ये समझ जाएंगे जो जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ते। और जब इनकी मौतें होती हैं तो इमाम साहब को बुलाया जाता है नमाज के लिए। अफसोस होता है कि हमारे इमाम भी ऐसे हो गए जो अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझते। अगर आज इमाम लोग ज़िम्मेदारी को समझ लें तो समाज के अंदर से ये बुराइयाँ चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगी। अगर हर मस्जिद का इमाम ये इरादा करने, नियत करने, मान लीजिए जहाँ गाना बजेगा वहाँ निकाह नहीं पढ़ाएंगे, जो नमाज नहीं पढ़ेगा नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे उसकी, जो आदमी सूदी कारोबार कर रहा है उसकी कोई नमाज नहीं पढ़ाएंगे उसकी, क्या ये लोग डरेंगे नहीं अल्लाह के अज़ाबों से? क्या इन्हें एहसास नहीं होगा? लेकिन होता क्या है, वो नहीं पढ़ाया तो कोई दूसरा आएगा, एक के बाद एक बैठा हुआ है। इसीलिए मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ऐसे लोग, इनसे दीन का इल्म सीखना भी नुकसानदेह, ख़तरनाक है। दीन का इल्म भी उनसे सीखो जो दीन के जानकार हों, अहले बिदअत ना हो, बिदअती ना हो, झूठ ना बोलते हों, ऐसे लोगों से दीन का इल्म सीखा जाए। और आज जो हमारे रहबर वही ऐसे बने हुए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त वईदें बयान फरमाई है ऐसे लोगों के बारे में। मुहद्दिसीन का क्या, 4 इमाम जो दुनिया के अंदर मशहूर हैं, जिन्हें लोग अपना पेशवा मानते हैं 4 इमामों को, और ये कहते हैं कि हमारे इमाम है, हमारे इमाम है, जो दावे ठोकते हैं, उन इमामों के नज़दीक भी ऐसे आदमी की जनाजे की नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। जो नमाजी ना पढ़े उसकी क्या नमाज जनाजा, उसका हुक्म तो ये है कि ऐसे उठाओ फेंक दो कब्रिस्तान के अंदर उठा के बस। क्या लोग डरेंगे नहीं? क्या लोगों में एहसास पैदा नहीं होगा कि अगर हमने नमाज नहीं पढ़ी तो हमारी भी जनाजे की नमाज़ पढ़ी नहीं जाएगी? बहरहाल समाज के अंदर ये गुनाह दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अपने बच्चों को पाबंद बनाइए नमाज का, अपने बच्चों की क्लास लीजिए जिस तरह टीचर क्लास लेता है। बच्ची सुबह जाती है, दोपहर में 2 बजे आती है, या बच्चा भी आता है, जिस तरह से उनका वक्त मुतय्यन है, अपना वक्त मुतय्यन कीजिए आप। बच्चा ट्यूशन कब से कब तक जाता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, साधन क्या है आने जाने का, छुट्टी कब होती है वहाँ से। बच्चा अगर देर से आया तो इस बीच में वो कहाँ था, कहीं वो ड्रिंक तो नहीं करता, कहीं वो शराब का आदी तो नहीं, कहीं वो सिगरेट बीड़ी का आदी तो नहीं है, कहीं वो किसी ऐसी जगह तो नहीं जाता जहाँ नुकसानदेह हो, जो नुकसान की जगह हो। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आज हम उसी तरफ जा रहे हैं, कोई एहसास नहीं है। बल्कि बाज़ जिम्मेदार तो ऐसे हैं वालिदैन, वो कहते हैं कि अब फैशन चंग पड़ा है, अब माहौल ही ऐसा है, माहौल ही ऐसा बन चुका है, बच्चे कर गए तो करने दीजिए उनको। और जब यही बच्चे उनकी नाफरमानी करते हैं तो यही भागे भागे आते हैं, इमाम साहब कुछ ऐसा नुस्खा बता दीजिए कि बच्चे हमारे दीनदार बन जाएं। जब बच्चों की तरबियत का वक्त था, बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन दे दिया, यूट्यूब दे दिया उसके हाथ में, बच्चे नाफरमान नहीं होंगे तो क्या होंगे? आज 2 साल के बच्चे जिनके हैं वो जानते हैं, अच्छी तरीके से बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको फ़ोन ना दिया जाए तो वो घर को सर पर उठा देते हैं कि फ़ोन ही चाहिए। वो यूट्यूब पे जाएंगे, कार्टून देखेंगे वहाँ पे जाने के बाद। आज हालात बड़े नाजुक हैं, तो हम सबको हालात को, माहौल को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी भी नापाक चीज़ें सबको हराम करार दे दिया है। शराब नापाक है, उम्मत का तबका ऐसे पीता है जैसे कोई बेहतरीन चीज़ पी रहा है वो, और इधर पिया नहीं, इधर पता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं। शराब एक ऐसी बीमारी, अगर आदमी शराब का आदी बन जाए, शराब मुस्तकिल पीने वाला बन जाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुदमिनुल खब्र कआबिदिन वस्न, शराब का पीने वाला मुस्तकिल कंटिन्यू बुत की पूजा करने वाले दोनों बराबर है। क्या बुतों का पुजारी जन्नत में जा सकता है?
तो मुस्तकिल शराब पीने वाला कैसे जा सकता है? आज हम सबको इन माहौल, इन हालात को, इन मसाइल को बड़े संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। हम ये ना सोचें कि हम बचे हुए हैं, बरी हैं। हम बचे हैं तभी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सामने वाले को बचाओ। अल्लाह ने क्या कहा? कू अनफुसकुम, पहले खुद बचो, बाद में सामने वाले को बचाओ जहन्नम की आग से। आप बच गए तो आपकी जिम्मेदारी सामने वाले को बचाने की है। और आज ये नापाक चीज़ें मुस्लिम बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। स्मोकिंग हो गई है। आप जानते हैं कितनी ख़तरनाक है, पता सब है, लेकिन क्या करें मौलवी साहब, आदत बन चुकी है, माहौल बन चुका है। बहुत से तो ऐसे हैं, हमने भी तजुर्बा किया है, देखा है कि बीड़ी सिगरेट के आदी हो चुके हैं। डॉक्टर के पास गए, कहा कि परेशानी हो गई है फेफड़ों के अंदर, कहा कि बीड़ी पीना छोड़ दो। कहा बहुत मुश्किल, कहा छोड़ो तो सही। जब वो छोड़ी तो पता चला कि पेट में और दिक्कतें पैदा होने लगी। कहा डॉक्टर साहब नहीं हो सकता। दोबारा बीड़ी पीनी शुरू की तो पेट का दर्द ठीक हो गया। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, हमारी आंखों देखी बातें हैं ये। तो जब इंसान आदी बन जाता है किसी चीज़ का तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हर चीज़ जाती है, चाहे वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। तो वना तुमको बेदिक में तहनों का, अपने आप को हलाकत में मत डालो। कब तक अपनी जिम्मेदारी को आप समझेंगे? हालात कितने नाजुक आप जानते हैं ना दुनिया के। कब बुंगावा आ जाएगा आपके पास कुछ नहीं पता है। सहाबा इकराम मौके की तलाश में रहा करते थे कि हमें मौका मिले, हम अल्लाह के नज़दीक पहुंच जाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अमल बताए उसको हम हमेशा करने वाले बन जाएं, और आपको अमल बताए जाते हैं, आप उनको नज़रअंदाज करते जाते हो, बस ये सोचते हो कि हम तो ठीक है। याद रखना क़यामत के दिन जब एक आदमी आपका गिरबान पकड़ सकता है कि परवरदिगार ये तो अच्छे इंसान थे, लेकिन कभी हमें नसीहत नहीं की, कभी हमें बताया नहीं कि अच्छाइयाँ क्या होती हैं, बुराइयाँ क्या होती हैं। हम तो एक ज़माने से जो चीज़ें देखते आ गए तो उन पर अमल कर गए थे। जिम्मेदारी तो आपकी थी, आप बताते उनको। एक आदमी जो है कोई काम करता हुआ आ रहा है, एक आदमी बिदअत पे अमल करता हुआ आ रहा है, कुरान खानी कर रहा है, मान लीजिए कुरान खानी बिदअत है, लेकिन खूब होती है समाज के अंदर, उन्हें नहीं पता, क्योंकि उन बच्चों को तो बचपन से यही तालीम दी जाती है कि ये सवाब है, नेकी है, अच्छा काम है। लेकिन आपको पता था, आपने बताया क्यों नहीं? आपकी जिम्मेदारी थी। इसी तरीके से जो बच्चे इन गुनाहों के अंदर फंसे हुए हैं, इन गुनाहों के आदी बन चुके हैं, नशे के आदी बन चुके हैं, जो जब तक नशा न करें उनको सुकून नहीं मिलता, उनकी हालत ऐसी हो चुकी है। तो रसूल अकरम की वो हदीस जिसको इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर 2003 पर रिवायत किया है, याद रखिए, रसूल अकरम ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन खम्रुन, हर नशे वाली चीज़ खम्र है। खम्र कहते किसे हैं अरबी ज़बान के अंदर? वैसे तो खम्र शराब को कहते हैं। मा खमरन अक्ल, वो चीज़ जो इंसान की अक़ल पे पर्दा डाल दे, इंसान को मदहोश कर दे, वो खम्र होती है। आगे आपने फरमाया वकुल्लु खम्रिन हराम, और हर खम्र जो है वो हराम है। नशा थोड़ा क्यों ना हो, ज़्यादा क्यों ना हो, वो चीज़ हराम है। लोग जो है सिगरेट पीते हैं। अभी गालिबन जुमे का या हफ्ते का वाक़या है, रात के 1:45 बज रहे थे, आपके यहीं का वाक़या है। एक नौजवान बच्चा जैसे नेटरिंग करते हैं बैठ के खेतों के अंदर, सामने बैठा हुआ था। इत्तेफाक से मैंने झांक के देखा, मैंने भाई क्या कर रहे हो, कौन हो, कहाँ से आए हो? कहा कि यहीं पे काम करता हूँ। मैंने कर क्या रहे हो यहाँ रात को 1:45 बजे? मैंने उससे पूछा बच्चे से, यहीं सामने इस प्लॉट के अंदर। क्या कि मौलवी साहब आदत बन चुकी है। मैंने किस चीज़ की आदत हो गई है? नशे का इंजेक्शन था। रात का अंधेरा था, वो अपनी टांग में लगा रहा था, नस उसको दिखाई नहीं दे रही थी कि रहा था लगाओ तो मुसीबत, न लगाओ तो मुसीबत। ये मुस्लिम समाज के नौजवान बच्चों के हालात ये हैं, और हम पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, हमें एहसास भी नहीं है मुस्लिम नौजवान कहाँ जा रहे हैं। ये नौजवान बच्चे इस्लाम की ताकत बन सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर। इन चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। हकीकत ये है कि सरकार क्या कर रही है, कानून क्या कर रहा है, छोड़ दीजिए उसको। हमारा इस्लाम ने हमें क्या सिखाया है, इस चीज़ को आप देखिए। आप जानते हैं सरकारी कानून में ये बात लिखी हुई है कि कोई भी ड्राइवर शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएगा, है कि नहीं है? लेकिन वही सरकार जो है एक तरफ ये कहती है और दूसरी तरफ सरकारी ठेकों को लाइसेंस देती है शराब बेचने का। एक तरफ कहती है कि नहीं पी सकते आप, गुनाह है ये, आपको सज़ा होगी, और एक तरफ वही सरकार जो है लाइसेंस दे रही है इंसानों को बर्बाद करने का, समाज को खोखला करने का।
इस्लाम ने ये तालीम कहीं नहीं दी। इस्लाम ने जिस चीज़ पर ठप्पा लगा दिया कि ये हराम है तो हराम है, उसमें गुंजाइश नहीं है। शराब हराम हुई, तमाम के तमाम साहबा ने शराब को बहा दिया। आज हालात बड़े नाजुक है, तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और हमें चाहिए कि इन चीज़ों पे थोड़ा तवज्जो से इन चीज़ों को मैं हल्का ना समझे। इन चीज़ों को ये बच्चे बच्चियाँ जो हमारे काम आ सकते हैं, इस्लाम का काम कर सकते हैं, आज ये दीन से कितने दूर हैं। कभी इनसे पूछना, तन्हाई के अंदर बैठ के नमाज़ पढ़े हुए कितने दिन हो गए, कभी आपने पूछा इनसे? आपके पास वक्त नहीं है, मगजमारी को वक्त है आपके पास, फालतू बातें करने को बड़ा वक्त है आपके पास, दुनिया की चुगलियाँ ग़ीबत करने को वक्त है, और जो है ये सरकारी मुद्दे दुनिया की जो चीज़ें हैं उन पे बात करने को बड़ी फुर्सत है आपके पास। मुस्लिम समाज के बच्चे बच्चियाँ ये बर्बाद हो रहे हैं, इनकी सोच के लिए आपके पास वक्त नहीं है, इसकी फ़िक्र के लिए वक्त निकालना पड़ेगा आपको, वरना हिसाब देना पड़ेगा आपको। याद रखिए, बचेगा कोई नहीं। जिस तरह हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं यहाँ से, इस तरीके से आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते, आपकी हिम्मत मान लीजिए आप समझा नहीं सकते, तो जो लोग आपके पड़ोसी हैं, आपके मिलने वाले हैं, वहाँ अगर आपकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है, तो आप मस्जिद के ज़िम्मेदार को लेके जाएँ, या जो समाज के ज़िम्मेदार हैं उनको लेके चलें, वहाँ बात करें, समझाएँ कि मेरे भाई हम मुसलमान हैं, मुसलमान के लिए इस्लाम में चीज़ जायज़ नहीं है। नसीहत आपकी ज़िम्मेदारी है, माने ना माने वो उसकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा था हज्जतुल विदा के मौके पे सहाबा किराम से? अल्लाहुम्मा शहद, 3 मरतबा कहा था, ए अल्लाह तू गवाह है ना, मैंने तेरे तमाम पैगाम को दुनिया के लोगों के सामने पहुंचा दिया। और सहाबा से ये कहा था, बल्लिगू अन्नी वलो आया, मेरी एक बात भी जानते हो तो उसको आगे पहुंचा देना। आप क्यों नहीं पहुंचाते? आपकी जिम्मेदारी भी तो है। आपने शायद नबी की वो हदीस भूल गए, आप जो रसूल अकरम ने आपकी तारीफ़ में हदीस बयान की, आप भूल गए उसको, क्योंकि आपको भूलने की आदत ज़्यादा है दीन के मामले में। दुनिया के मामले में बड़ी यादें रहती हैं आपको सारी चीज़ें, लेकिन जब दीन की बात आती है ना तो इंसान कहता है जहन बड़ा कमज़ोर है, क्या करें, याद रहती नहीं है। रसूल अकरम ने कहा था कि तू व सब मरातिन, 7 मरतबा खुशखबरी हो। सहाबा के लिए खुशखबरी 1 मरतबा, और अपने भाइयों के लिए खुशखबरी कितनी मरतबा मेरे भाई? 7 मरतबा। क्या रसूल हम आपके भाई नहीं हैं? कहा कि तुम तो मेरे सहाबा हो, तुम मेरे सहाबा हो, मेरे भाई तो वो हैं जो मेरे बाद आएंगे। इशारा हमारी तरफ किया था। नबी ने 7 मरतबा कहा था, खुशखबरी दी थी हमें, और ये कहा था कि मेरे भाई तो वो है जो मेरे बाद आएंगे। तो रसूल अकरम ने इतनी बशारतें हमें दी हैं, हमें याद क्यों नहीं रहती ये बातें, एहसास क्यों नहीं रहता हमें इन बातों का? तो जिस तरह हमें खुशखबरी दी गई है, उसी तरह से हमारी जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है। माओं को भी चाहिए अपनी बच्चियों पे ध्यान रखें, बच्चियाँ कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं। अगर वो बुराई के रास्ते पे जा रही हैं, उन्हें फ़ौरन रोकें उनको। ये मत सोचें आप कि बच्चियाँ जा रही तो जाने दें, क्योंकि आप भी उस गुनाह के अंदर बराबर की ज़िम्मेदार हैं। अगर आप जानती हैं, बाप जानता है, बाप ज़िम्मेदार है, माँ जानती है, माँ ज़िम्मेदार है। आज हकीकत ये है कि ये गुनाह इतने बढ़ चुके हैं, एक नहीं बेशुमार समाज के अंदर, लेकिन हमें उन गुनाहों पर कंट्रोल करने की तवज्जो नहीं है कि हम उनको कंट्रोल कैसे करें, अपने बच्चों को कैसे बचाएं। बाकी अगर आप जो है ये सोचते हैं कि यार इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, बहुत आसानी है। मस्जिद के अंदर मान लीजिए 50 आदमी बैठे हुए हैं, एक मोटी सी बात, शादीशुदा, हर आदमी अपने घर की जिम्मेदारी ले ले, हो गया समाज के अंदर से गुनाहों का खात्मा। आपके बच्चे भी दुरुस्त, हमारे बच्चे भी दुरुस्त, समाज से बुराइयाँ इंशाअल्लाह यूँ ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए समाज के अंदर ये जो गुनाह पनप रहे हैं, जो बुराइयाँ पैदा हो रही हैं दिन ब दिन हमारे समाज के अंदर, और हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ बर्बाद हो रहे हैं इन गुनाहों के अंदर। अल्लाह के नबी ने जो वईदें बयान फरमाई हैं इन बच्चों के बारे में, इन गुनाहों के करने पर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन बच्चों को इन गुनाहों से निकालें, इनको समझाएं प्यार के साथ में, मोहब्बत के साथ में। रसूल अकरम की वो हदीस सही बुखारी की, एक आदमी आता है, कहा यार अल्लाह के रसूल जो है बैठे हुए थे, एक बच्चे को आपने बूसा दिया। कहा कि यार रसूल आप बच्चे को बूसा देते हैं? कहा कि हम तो बच्चों को बूसा देते हैं। कहा कि मेरे तो 9 बच्चे हैं, मैं किसी बच्चे को प्यार नहीं करता, बूसा नहीं देता। कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे सीने से मोहब्बत को निकाल लिया, रहमत को निकाल लिया, तो इस रहमत को हमें बच्चों के सामने पेश करने की ज़रूरत है। बच्चों को प्यार से समझाएं। मान लीजिए बच्चा आपका गुनाह कर रहा है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, या शराब का आदी है, या बेनमाजी होता जा रहा है, तो उस पर सख्ती ना करें आप।
सख्ती करेंगे वो आपका दुश्मन बनेगा वो ज़्यादा, कि अब्बू का तो दिमाग ख़राब हो गया, मेरे पीछे पड़े गए थे। प्यार से, अच्छे अंदाज से उसको समझाएं। पहले उसको नमाज की फजीलत के बारे में बताएं कि नमाज इतनी बड़ी इबादत है, और नमाज के बारे में अल्लाह के नबी ने ये कहा है कि जो नमाज पढ़ेगा ये नमाज जो दुनिया में काम आएगी, कब्र में काम आएगी, आखिरत में काम आएगी, इंसान को जो है पुंसरात से पार करवाएगी, रोशनियाँ काम देगी। इस तरह से शराब का जिक्र आए तो शराब बड़ी नुकसानदेह होती है, इसमें इतनी बीमारियाँ होती हैं, जरासीम ऐसे होते हैं इंसान की बॉडी को बर्बाद कर देते हैं, इंसान के लीवर को डैमेज होने का खतरा होता है। इस तरह से बातें उनको बताएं अच्छे अंदाज में, तो बच्चा डरे भी। क्योंकि जो आदमी शराब का आदी बन जाता है उसका लीवर बहुत जल्दी खतरे में पड़ जाता है, उसका लीवर डैमेज हो जाता है। ये हकीकत है, ये डॉक्टरों से आप पता कर सकते हैं। और जब लीवर डैमेज होता है, ख़राब होता है, तो इंसान का पेट ऑटोमेटिक फूगने लगता है, मोटा हो जाता है शराब की वजह से। तो इतनी ख़तरनाक बीमारियाँ, ऐसे गुनाह हमारे समाज में हो रहे हैं और हमें एहसास भी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा फ़िक्र पैदा कीजिए, ज़िम्मेदारी को समझिए और अपने बच्चों को इन बुराइयों से, अपने समाज को बचाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह से दुआ करते हैं हम कि वो हमें और आपको इन तमाम बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें भी आपको भी ज़िम्मेदारी को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें भी आपको भी अपने बच्चों को नसीहत करने वाला बनाए, बच्चों को अच्छी तरबियत देने वाला बनाए, बच्चों को दीन सिखाने वाला बनाए, नमाज का पाबंदी करने वाला बनाए, दीनदार बनाए, नेक बनाए। परवरदिगार, हमारे अंदर जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। ए अल्लाह, जो लोग परेशान है परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह, जो लोग कारोबार से परेशान है कारोबार में बरकतें पैदा फरमा दे। अल्लाह, मुस्लिम समाज के अंदर अमन शांति पैदा फरमा दे। हिंदुस्तान के अंदर भी अल्लाह अमन और सुकून पैदा फरमा दे। अल्लाह, इंसानों के अंदर आपस में मोहब्बतें पैदा फरमा दे। अल्लाह, मुसलमानों के सीनों के अंदर ये बीमारियाँ जो पनप रही हैं, हसद, दुश्मनियाँ, अदावतें, नफ़रतें, बुग़्ज़, कीना कपड़, इन तमाम बुराइयों को ख़त्म कर दे। अल्लाह, सीनों के अंदर मोहब्बतें पैदा फरमा दे, इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद क़याम फरमा दे। अल्लाह, एक बना दे, नेक बना दे, भाई भाई बना दे। ऐ मौला, हमारी माओं को भी दीनदार बना दे। अल्लाह, हमारे नौजवान बच्चों बच्चियों को नमाजी बना दे, परहेज़गार बना दे, किताब और सुन्नत से मोहब्बत करने वाला बना दे, नबी की सुन्नतों पे मर मिटने वाला बना दे, नबी से मोहब्बत करने वाला बना दे। ये अल्लाह, इनको ऐसा बना दे कि दिन रात ये तेरी सुन्नतों पे, तेरे नबी की सुन्नतों पे अमल करने वाले बन जाएँ। अल्लाह, तुझसे मोहब्बत करने वाले बन जाएँ। अल्लाह, ऐसा बना दे बुराइयों से बचने वाले बन जाएँ। ये अल्लाह, उनको ऐसा बना दे कि माँ बाप की खिदमत करने वाले बन जाएँ। परवरदिगार, माँ बाप को इतनी सलाहियत दे, इतनी तौफ़ीक़ दे कि माँ बाप, आज हम जानते हैं बच्चे एक तरह पड़े हुए हैं, माँ बाप के हाथ में स्मार्टफ़ोन है, वो अपनी दुनिया में मगन हैं, बच्चे अपनी दुनिया के अंदर मगन हैं। अल्लाह, माँ बाप को इतनी सलाहियत दे कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने वाले बन जाएँ। ए अल्लाह, जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रख, इज़्ज़त से ज़िंदा रख, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।